नाज़रीन, रसूल और नबी के बाद वली जो होता है वो अल्लाह पाक का करीब तरीन दोस्त होता है। बाज़ वली ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह पाक का दीदार किया, लेकिन बाज़ नबी ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह पाक का दीदार नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी काशफ नदीम। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। सब मुसलमानों को जो है वो रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक से पहले हमने निक्के पीर को लेकर एक सिलसिला शुरू किया था, जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो हैं वो इससे पहले भी मैं बना चुका हूँ और मेरे चैनल के ऊपर इससे पहले भी मौजूद हैं। आज भी जो मेरा टॉपिक है वो जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ, उसका ताल्लुक भी पीरों वलियों से है। हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन इस हद तक तो कम से कम होनी चाहिए कि हम जो है वो अपनी जहालत या कम इल्मी के बायस इस तरह के जो लोग होते हैं, जो फ्रॉडिये, जो लोग हमें गुमराह करते हैं और हमें गलत ट्रैक पर ले जाते हैं, हमें उनकी असलियत जो है उसके हवाले से कम इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम बंदे की पहचान कर सकें कि कौन जो है वो ठीक रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते पर है। नाज़रीन, मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जितना इल्म मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा वो आप तक पहुँचा सकें। गलती की गुंजाइश है, गलती की गुंजाइश की सूरत में मैं सबसे पहले आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। नाज़रीन, डिस्कस करेंगे कि रसूल, नबी और वली, इनमें क्या डिफ़रेंस है और इनका अल्लाह ताला से किस तरह राब्ता होता है, और इसकी के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि रसूल अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया की तरफ जो है वो एक मैसेंजर ऑफ गॉड जिसे कहते हैं, कि अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचाने के लिए जो है वो इस दुनिया में वो अपना काम करते हैं। रसूल जो होता है वो एक मुकम्मल शरीयत या उसके ऊपर सहीफ़ा या कोई ना कोई आसमानी किताब जो है उसके ऊपर नाज़िल होती है। और जो नबी होता है, जिस तरह के रसूल जो हैं वो उनकी तादाद कम है, लेकिन नबियों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, जो इस रूए ज़मीन के ऊपर आए और अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो अपने लोगों तक पहुँचाते थे। कुछ नबी जो थे वो मखसूस लोगों तक थे, जबकि नबी आखिर-उज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के नबी और रसूल बनकर जो है वो इस दुनिया पर आए। नाज़रीन, रसूल और नबी के बाद वली जो होता है वो अल्लाह पाक का करीब तरीन दोस्त होता है, और ये अल्लाह के नेक और बाबरकत बंदों में से एक होता है। बाज़ वली ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह पाक का दीदार किया, लेकिन बाज़ नबी ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह पाक का दीदार नहीं किया। इससे ये भी ज़ाहिर होता है, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा-सा वाज़ेह कर दूँ कि नबी रसूल का जो रुतबा है वो वली से कहीं ज़्यादा है। लेकिन वली जो है वो भी अपना एक अलग रुतबा, एक अलग अलग जो है वो मकाम रखता है। तो वली, जिस तरह के एक किस्सा जो है वो बहुत मशहूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह पाक के नबी थे, तो उनके दौर में मैं उनके दौर का एक किस्सा है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाया करते थे अल्लाह पाक से मुलाकात करने के। खातून उनके पास आई, उन्होंने कहा कि ए मूसा, अपने रब से पूछना कि मेरे यहाँ औलाद होगी कि नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और वहाँ पर जाके अल्लाह पाक से पूछते हैं कि या रब अली ताला, फलाँ खातून ने मुझसे पूछा था कि अपने रब से पूछना कि मुझे औलाद होगी कि नहीं होगी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उससे कह दो कि नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और आके खातून को कहा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आपको औलाद नहीं होगी। कुछ दिन गुज़रे कि वहाँ पर एक फ़कीर आया गली में और उसने सदा लगाई कि जो कोई इस फ़कीर को एक रोटी देगा, अल्लाह पाक उसे एक बच्चा अता करेगा, और जो कोई फ़कीर को 2 रोटियाँ देगा, अल्लाह पाक उसे 2 बच्चे अता करेगा। खातून ने जूँ ही फ़कीर की सदा सुनी तो दौड़ी आई और आके उस फ़कीर को एक रोटी दी। फ़कीर ने वो रोटी वहाँ पे खाई और उसके बाद वहाँ से चला गया। तो कुछ अरसे के बाद उस खातून का बेटा पैदा हो गया, वो बड़ा हो गया। जब थोड़ा-सा बड़ा हुआ, मतलब बच्चा ही था, तो गली में खेल रहा था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गलियों में खेलते हैं अमूमन। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे गली में, उन्होंने देखा कि बच्चा जो है वो आग में हाथ डालने जा रहा है, तो उन्होंने बच्चे को पकड़ा और उसके वालिद या वालिदा को वो ढूँढने लगे कि उन तक पहुँचा सकूँ, कि इसी दौरान उनकी वालिदा वहाँ पर आ गई और उन्होंने बच्चा जब पकड़ा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो कहती हैं कि बच्चे को पहचाना है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा मेरा बच्चा है, जबकि आपने कहा था कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और मतलब गुस्सा भी आया उनको थोड़ा-सा, तो उनके बाद जो है वो
کوہ طور پر چلے گئے اور جا کے وہاں پر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ یا باری تعالیٰ، آپ نے کہا تھا کہ فلاں جو خاتون ہے اس کو بچہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو ابھی بچہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ انسانی گوشت لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، مختلف جگہ پر ڈھونڈتے رہے کہ کہیں سے انسانی گوشت مل جائے، لیکن کہیں سے انسانی گوشت نہ ملا۔ تو جا رہے تھے کہ پہاڑ پر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے، تو اس کے پاس جا کے وہ پوچھتا ہے کہ موسیٰ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھ سے انسانی گوشت مانگا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو پہاڑ کے اوپر وہاں پر وہ جو شخص بیٹھے تھے وہ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ، انسانی جسم کے کون سے حصے کا گوشت جو ہے وہ اللہ پاک نے مانگا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چیز تو پوچھنا بھول گیا۔ تو وہ کہتے ہیں چلیں اچھا کوئی نہیں، میں اپنے جسم کے مختلف حصوں سے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کر آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے جسم کے تھوڑے تھوڑے مطلب گوشت جو ہے نا وہ اپنے مختلف حصوں سے کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر کوہ طور پر پہنچ گئے۔ جو ہی کوہ طور پر پہنچتے ہیں تو جا کے فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میں یہ انسانی گوشت لے آیا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے نام کے اوپر اپنے جسم سے گوشت اتار کر دے دے، تو اے موسیٰ میں اس کی فریاد کو کیسے رد کر دوں؟ تو وہ کوئی اللہ کا ولی تھا جو اس پہاڑ کے اوپر بیٹھا تھا، اور اس نے جو ہی سنا کہ اللہ پاک انسانی گوشت مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے وہ جو اپنا گوشت تھا جسم سے وہ اتار کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا اور وہ لے گئے۔ تو وہ اللہ کے ولی تھے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات ہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا ولی کبھی یہ نہیں کہتا، کبھی آ کے وہ چوراہے میں کھڑا ہو کے اعلان نہیں کرے گا کہ میں ولی ہوں، کبھی بھی اس طرح اعلان نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر چھپا کے رکھتے ہیں۔ اور ولایت کا سب سے جو اعلیٰ ترین رتبہ ہے وہ اللہ پاک کا دیدار کا نصیب ہونا ہے، کہ اللہ پاک جس کو اپنا دیدار کروائے سمجھے کہ وہ ولایت کے سب سے اعلیٰ ترین رتبے کے اوپر فائز ہے۔ اور ولایت کی جو ہے وہ مختلف ایسے سمجھ لیں کہ اس کی کیٹاگریز ہیں۔ ولایت مطلب ہر جو ہوتا ہے ولی اس کا رتبہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ کس چیز کی طرف جانا چاہیے اور کس چیز کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ اس روئے زمین کے اوپر موجود ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنی اس طرح تشہیر نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ اتنی دیگیں جو ہیں وہ وہاں پر چڑھا دیں یا اتنا چڑھاوا وہاں پر چڑھا دیں تو پھر اللہ پاک آپ کو شفا دے گا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو شفا دینی ہے تو آپ اپنے گھر اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے بھی ان سے بھی دعا کروائیں گے تو اللہ پاک آپ کو شفا دے دے گا۔ باقی یہ جو 2 نمبر پیر ہیں یا 2 نمبر جو اس طرح کے دعوے کرنے والے ہیں، جو جھوٹی کرامات دکھانے والے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔